सरप्राइज! इतना ऊंचा, इसे देखने में तुम्हारी मूड़ी टेढ़ी पड़ गई यार। उठाने के लिए ट्राई कर रहा है। हेलो फैमिली, नमस्ते, दिस इज प्रिया, वेलकम टू अवर ओन वर्ल्ड वर्किंग मॉम। अच्छा, वर्किंग है कि वॉकिंग है, किसी दिन हम इसको भी डिस्कस करेंगे। चलो तो बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अंजू अब घर आ चुकी है और अंजू का भी गुजरात ट्रिप बाकी रह गया था। सोचा था आज फटाफट मैं आपको बच्चा वो भी सब कुछ दिखा देती हूँ। तो कल हमने देखा था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लेजर लाइट में, लेजर शो वहाँ पे चलता है रात में, तो हमने वो देखा था। अब सुबह का टाइम में हम लोग निकल गए थे। सनाया यहाँ पे अपनी हेड पसंद कर रही थी और अब हम सीधे जा रहे हैं वहीं पे वो दिन की लाइट में देखने के लिए कि दिन में सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे लगते हैं। तो ये बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे 150 का टिकट मिलता है। टिकट लेने के बाद 5 किलोमीटर तक हमें अंदर जाना होता है। यहाँ पे ना ई रिक्शा चलते हैं। एक यहाँ पे फ्री बसेस भी चलती हैं। जो लोग बस से जाते हैं फ्री वाली, वो बस से जा सकते हैं। और ई रिक्शा जो चलते हैं, सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, यहाँ की जो ई रिक्शा है वो केवल लड़कियाँ चलाती हैं, केवल महिलाओं के लिए है। तो मतलब कितनी अच्छी बात है और कितनी डिफरेंट बात है ये। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच गए थे। 5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मिल जाएगा। कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये आप मुझे कमेंट में बताना। मैं तो आपको बता ही सकती हूँ, लेकिन आप बता दो ज़्यादा सही रहेगा ना। यहाँ पे सनाया बड़े प्यार से स्माइल करते हुए ऊपर जा रही थी। इतना बड़ा था कि मतलब आपकी गर्दन टूट के पीछे गिर जाए, इतना लंबा था। मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ, 5'7" मेरी हाइट है। आप अंदाजा लगा लेना कितना बड़ा था ये। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने कुछ देर तक घुमा फिरा। इसके बाद अपनी फैमिली को कॉल कर लिया था, मतलब मुझे कॉल किया गया था। ये सामने आपको मैं दिख रही हूँ जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, अंजू की बड़ी बहन, अंजू के बिहाफ पे कर रही हूँ। यहीं पे घूमते फिरते जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे म्यूजियम मिलता है। जो देख यहाँ पे आपको ये बहुत बड़ा सा इनका सिर दिख रहा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यहाँ पे इनका स्टेचू, इनके मतलब इनकी पूरी लाइफ की जितनी भी इनकी जर्नी रही है, जो जो इन्होंने किया है काम, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। देखो गूगल से पढ़ के या वॉइस ओवर, क्योंकि मैं तो दे रही हूँ, मैं तो आपको सब कुछ वैसे भी बता सकती हूँ, लेकिन आप खुद सर्च करना ये कि इन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया है। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारत को एक करने का प्रस्ताव रखा था, तो ये उस टाइम पे ना राजा वाला शासन था। राजा मतलब हुआ करते थे, आपको पता ही होगा जैसे कि। तो इन्होंने सब जगह सब राजाओं के पास उसका प्रस्ताव रखा, भेजा था। तो उनमें से जिन जिन राजा ने हाँ करी थी, उसके स्टाम्प पेपर के ये अभी भी वहाँ पे लगे हुए हैं यहाँ के म्यूजियम में। अब इनके समकालिक जो उस टाइम पे नेता हुआ करते थे, ये उन सब के फोटो लगे हुए यहाँ पे म्यूजियम में। इसके बाद ये विलायत पढ़ने गए थे, ये वहाँ से जो इनकी लाइब्रेरी थी, ये यहाँ पे उसका सब कुछ दे रखा था। इन लोगों ने फुल उनकी जो जर्नी है, जो उनकी लाइफ सब कुछ थी, वो सब कुछ दिखा रखा था। यहाँ से घूम के हम बाहर निकले तो फिर हमें मिला अमेज गार्डन। इसे आप जानते होंगे, अगर आप जीके वगैरह पढ़ा तो आपने जरूर आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी भूल भुलैया है, जो कि ना श्री यंत्र पे आधारित है। ये समथिंग अबाउट 2.1 किलोमीटर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे भी इतना एक्यूरेट नहीं पता है, मतलब, लेकिन तब भी। तो ये उतनी मतलब इतने एरिया में ही फैली हुई है और यहाँ पे 1.5 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। और ये मतलब इसमें जब हम लोग जाते हैं, एंटर करते हैं, तो हम कहीं इसमें खो ना जाएं, उसके लिए लोग पहले आपको डेमो दे देते हैं, पहले स्क्रीन पे दिखा दिए जाते हैं किस तरह से जाना है, क्या करना है। ये श्री यंत्र बेस्ड है, तो ये दिखाया जा रहा पूरा सब कुछ उसी तरह से। मैंने ये सब कुछ आपके लिए शूट किया था। इसके बाद हम भूल भुलैया में गए थे। यहाँ पे जाके आप क्या ही वीडियो बना पाओगे, आप कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कहाँ खड़े हो, कहाँ से शूट करना है, कहाँ पे जाना है, मतलब सब कुछ ये इसी तरीके से चलता है। लेकिन हाँ, इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। जब भी आप जाओगे तो यहाँ पे जरूर जाना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ का घूम के मैंने सोचा मैं आपको क्या ही पकाऊं, दिन में क्या खाया क्या बनाया, सीधे घर चलते हैं, घर के ब्लॉग्स दिखाऊंगी मैं आपको। तो हम निकल गए थे और हमने ना 1000 किलोमीटर तय किया था। वो सब मैंने आपको कुछ भी शूट नहीं करा। थोड़ी सी अंजू की बातें सुन लेते हैं। आप इतनी खुशी देख रहे हैं, पता है ये क्यों है? क्योंकि मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। हाँ, मैं इंदौर आ गई हूँ, मैं अपने घर आ गई हूँ, मतलब घर मतलब ससुराल आ गई हूँ अभी। अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, तो मिलती हूँ, आपको मिलाती हूँ, मम्मी के पास चलते हैं। तो मैं फाइनली अपनी मम्मी के घर पे आ गई हूँ और ना ये मेरी दीदी की मम्मी है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लंबे टाइम के बाद आई हूँ, तो मुझे ना स्टार्टिंग में मतलब मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैं शूट करना ही भूल गई कि हमारी एंट्री ऐसे हुई थी। मम्मी ने आरती वारती उतार के करी थी और आज रंग पंचमी का दिन था। इंदौर की रंग पंचमी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने भरपूर होली खेली। मेरी भाभी के संग हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। अब आते टाइम छोटू हमारे लिए सामान पैक करती। ये मेरी छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन है। और मम्मी टीका वीका लगाई थी। मैं बहुत इमोशनल हुई थी। ये वीडियो मैं बना ही नहीं रही थी, छोटू बना रही थी, ऐसी मजाक करनी। उनको पता है कि आजकल मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए। छोटू मतलब मेरी छोटी वाली बहन, तो वो वीडियो बना रही थी। और बस मैं ना पता है वीडियो की मस्ती में इतना ही भूल गई कि मैं मम्मी मुझे जो पैसे दी थी, मैं मम्मी को मना ही करना भूल गई। मैं मतलब मस्त मज़े से लेकर खुश हो रही और आप लोगों को दिखाने लग गई थी। बाद में मैंने मम्मी से बहुत मना भी किया था। इसके बाद भाभी आ गई थी। अब क्योंकि सबको ही पता है कि वीडियो बनाने लग गई हूँ और ये दुनिया थोड़ी सी होती भी फर्जी है कि जो होता है वो आपको दिखाना, मतलब आपको कुछ और ही दिखाना होता है। तो बच्चे तो बड़े खुश हो के जा रहे थे, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन एक बात की खुशी भी थी कि फाइनली मैं अब दीदी के पास जा रही हूँ। वैसे ये
दीदी ही मेरा वॉइस ओवर कर रही है, मतलब मैं खुद ही कर रही हूँ। लेकिन मुझे पता है इस कल्लू को बहुत खुशी होगी मेरे पास आने की, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद मिलूंगी ललितपुर के ब्लॉग्स आएंगी। मेरी भाभी हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरी ललितपुर वाली फैमिली। वैसे यहाँ से जाने के बाद मेरी मौसी के घर पे भी गई थी, लेकिन मैंने शूट नहीं किया था। मुझे लगा कि अब मैं सीधे आपको घर के ब्लॉग्स दिखाती हूँ, आप शायद ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना। मेरे ससुर जी आगे बैठे हैं, इसलिए राम राम, बाय बाय।